फ्रेंड्स, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने एप्सम साल्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जो एप्सम साल्ट की जगह काम करेगा। यदि आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट के लिए एप्सम साल्ट उपलब्ध कराएं, तो आप इस होममेड फर्टिलाइज़र से अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी एप्सम साल्ट के बारे में दे देती हूँ। एप्सम साल्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला मैग्नीशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र होता है। मैग्नीशियम हमारे प्लांट की पत्तियों को हरा बनाने में, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत मदद करता है। यदि आपके पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उसमें मैग्नीशियम की कमी है, और इसमें मौजूद सल्फ़र पौधे में इंसेक्ट को दूर रखने में मदद करता है। यदि आपकी सॉइल में स्नेल्स या स्लग्स हैं तो वो भी इस एप्सम साल्ट की वजह से दूर रहते हैं। तो ये एप्सम साल्ट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन यदि हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में हो तो प्लांट को और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि जो मैं होममेड एप्सम साल्ट बनाने वाली हूँ उसमें सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, इसके साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं जो पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ करते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। यदि एप्सम साल्ट के फ़ायदे की बात करें तो एप्सम साल्ट पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पौधा घना बनता है। यदि पौधा आपका बहुत रूखा बेजान नज़र आ रहा है, उसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको एप्सम साल्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये होममेड जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी किसी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। यदि आपने छोटे छोटे इस तरह से सीड्स ग्रो करे हैं तो इस समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इन प्लांट्स पर करें, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। यदि आप किसी भी प्लांट को नर्सरी से लाकर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो सॉइल में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप फॉलियर स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। सब्जियों में यदि फूल झड़ रहे हैं तो वो झड़ना बंद हो जाते हैं, और फूलों वाले पौधों में यदि बर्ड स्टॉप प्रॉब्लम है तो वह भी ख़त्म होती है। एप्सम साल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार इसका यूज़ करना प्लांट की ग्रोथ को लगातार बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे यह है काबुली चना। ये बड़ा वाला जो चना आता है इसका हमें यूज़ करना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम, सल्फ़र और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे हम इनका यूज़ एप्सम साल्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में 50 से 100 ग्राम के आसपास इन चनों को भिगा कर रखना है। लेकिन इनके भिगाने का समय थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। 7 से 10 दिन तक आपको इन्हें इसी तरह से पानी में भीगने देना है, और छायादार स्थान पर आपको इसको रखना होगा। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए चने पूरी तरह से गल गए हैं और इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आना शुरू हो गई है। तो जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो स्मेल इसमें से हल्की सी आने लगती है, लेकिन आप ढक्कन लगा कर रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इसको हम पहले छान लेते हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको इसको छान लेना है, और जो बचे हुए चने हैं इनको दोबारा से आप पानी में भिगा कर रख दें। और इस प्रोसेस को आप तब तक दोहरा सकते हैं जब तक कि चने बिल्कुल से गल ना जाएं। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका भी है, आप चनों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर डायरेक्ट सॉइल में भी मिला सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच पाउडर आप मिट्टी में मिला दें। तो मैंने ये छान लिया है। अब इस लिक्विड को आपको ऐसे ही प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। 1 लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें आपको तकरीबन 100 ml ये चने का पानी डालना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारे प्लांट में डालने के लिए रेडी है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से डालना है। फ्रेंड्स, आप इसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप 1 लीटर पानी में 50 ml
इस फर्टिलाइज़र को लें और अपने प्लांट की पत्तियों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। इस तरह से आपके प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व तो मौजूद हो जाएंगे और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सकेगा। फिर आपको एप्सम साल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये होममेड एप्सम साल्ट बनाएं। थैंक यू।